सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मवाद शेयर करना, सियासी या मजहबी इख्तलाफात की बुनियाद पर रोज़ाना मनफी पोस्ट लगाना, मवाद शेयर करना, ये हमारी ज़हनी सेहत पर किस तरह असर डालता है, आज हम इस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग सोशल मीडिया पर रोज़ाना मनफी पोस्ट लगाते हैं सियासी या मजहबी इख्तलाफात की वजह से, इनमें डिप्रेशन के इम्कानात 70% तक बढ़ जाते हैं। आप सोचिए कि एक आम आदमी जो डिप्रेस है, उससे 70% चांसेस इन लोगों में ज़्यादा हैं जो रोज़ाना मनफी पोस्ट लगा रहे हैं। 2021 में शाया होने वाली जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी की तहकीक के मुताबिक जो लोग इस तरह का मवाद शेयर करते हैं, इनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनमें डिप्रेशन, एंजाइटी के इश्यूज बढ़ते हैं जो कि इनकी जहनी और जिस्मानी सेहत को बेइंतहा मुतासर करते हैं। आप सोचिए नाज़रीन कि हम इन इश्यूज़ को लेकर, सियासी इश्यूज़ को लेकर, मज़हबी इश्यूज़ को लेकर हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम डेली बेसिस पर नफ़रत आमेज़ मवाद शेयर कर रहे हैं। जब हम अपनी पोस्ट, ऐसे लोगों की पोस्ट अक्सर गुज़रता हूँ, मैं अफ़सोस करता हूँ ऐसे लोगों पर कि पूरी प्रोफ़ाइल इनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत से भरी हुई है। रोज़ाना किसी एक के ख़िलाफ़ बक रहे हैं, बक रहे हैं, बक रहे हैं। ठीक है, कोई मज़हब को लेकर एक पीछे लगा हुआ है, कोई सियासी इख्तलाफ को लेकर एक लीडर के ख़िलाफ़ लगे पड़े हुए हैं, वो उनके लीडर के ख़िलाफ़ लगा हुआ है, ये इनके लीडर के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। दोनों एक अपने लीडर से कभी मिले भी नहीं, जो जिसके ख़िलाफ़ बोल रहा है उससे मुलाकात भी नहीं की, जो जिसकी फ़ेवर में बोल रहा है उसकी भी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। लीडर्स अपनी ज़िंदगियों में मस्त हैं, आप ज़बरदस्ती उनके या तो ख़िलाफ़ बोले जा रहे हैं या उनकी फ़ेवर में बोले जा रहे हैं। ठीक है, और आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये रोज़ाना अच्छा होता क्या है कि आप एक के खिलाफ बोलते हैं, दूसरा आपके खिलाफ 10 पोस्ट लगाता है। फिर आप और तैश में आते हैं कि अच्छा उसने ये लिखा, अब उसकी कोई खबर पढ़ते हैं, कोई चीज़ ऐसी निकले उसके खिलाफ, उसको और वो ले जाके लगा देते हैं। हम अखलाकियात में भी इतना गिर चुके हैं कि हम फैमिलीज़ को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कि उसकी बीवी के मुतालिक भी लिख रहे हैं, उसकी बहन के मुतालिक भी लिख रहे हैं, उसके भाई के मुतालिक भी लिख रहे हैं, अपनी नफ़रत के अंदर। हम आप अंदाज़ा करें कि जिन लोगों की प्रोफ़ाइल नफ़रत से सजी हुई है, उनके अंदर कितनी नफ़रत पल रही है और उसको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। सियासी नफ़रतों के अंदर हम लगे पड़े हुए हैं, अपने कॉर्टिसोल लेवल को, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाए चले जा रहे हैं, अपने आप को ज़हनी मरीज़ बनाए चले जा रहे हैं, पूरा का पूरा मुआशरा ज़हनी मरीज़ बनता जा रहा है इन इश्यूज़ को लेकर। खुदा के वास्ते कोशिश करें, इन इश्यूज़ से निकलें। ठीक है? आपके सियासी इख्तलाफ़ात होंगे, होते हैं, सब जगह होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं। लेकिन कोई पागलों की तरह नफ़रत अंगेज़ मवाद शेयर करने में नहीं लगा होता सुबह-शाम। यानी आप इसका भी एक कोटा बनाएँ ना, एक एक कोटा बनाएँ कि भई ठीक है, मुझे नफ़रत भी निकालनी है सियासी, तो मैं 1 निकाल दूँ, 10 तो अच्छी पोस्ट लगाऊँ। मैं अच्छा काम ही नहीं कर रहा। कोई सोशल मीडिया इसलिए है कि आप एक-दूसरे से कनेक्ट हों पॉज़िटिवली। ठीक है? आप कोई ढंग की पोस्ट ही नहीं लगा के भाई सारा दिन आप यानी आपने पूरे साल में तज्ज़िया करें ऐसे लोगों की प्रोफ़ाइल उठा के तो कोई कुछ भी नहीं मिलता अच्छा। तो कुछ ऐसा कोई कोटा बना लें, कोई बजट बना लें कि भई 10 अच्छी पोस्ट लगाऊँगा, एक अपने दिल को भी तस्कीन पहुँचाऊँगा क्योंकि मेरा खाना हज़म नहीं होता जब तक मैं फलाने लीडर को गाली ना दूँ। तो उसका कोई कोटा होगा ना। ये तो नहीं कि मैं सुबह-शाम बस सिर्फ़ और सिर्फ़ वही उस जब भी लिखूँ उसी के खिलाफ लिखूँ और कुछ नहीं लिखूँ। मुझे बड़ा अफ़सोस होता है अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों की भी जब मैं प्रोफ़ाइल पे जाता हूँ और जब मैं उनकी हालत देखता हूँ प्रोफ़ाइल से कि ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दुनिया को। सिवाय नफ़रत के ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इख्तलाफ पॉज़िटिवली भी हो सकता है ना, आप जिसकी फ़ेवर करते हैं आप उसकी फ़ेवर में पोस्ट लगाएँ, अच्छी पोस्ट लगाएँ, उसके आप चर्चे करें कि भई ये कितना अच्छा बंदा था, ये कितना अच्छा लीडर था, इसकी ये अच्छाइयाँ थी। दुनिया के सामने अच्छाइयाँ लेके आएँ ना, अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है? दूसरे की बुराई पे लगे हुए हैं खाली। तो खुदा के वास्ते इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें, ठीक है? अपने आप को सोशल डिटॉक्स करें। अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखें, ऐसी न्यूज़ से दूर रखें ताकि आप कुछ पॉज़िटिव सोच सकें, कुछ पॉज़िटिव लिख सकें, कुछ पॉज़िटिव बोल सकें, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करें सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोगों के लिए मुफ़ीद हो। ना कि सोशल मीडिया पे वो चीज़ लगाएँ जिससे 4 लोगों की दिल आज़ारी होती हो, 4 लोगों को नफ़रत होती हो, आपके रिश्तेदार आपसे नफ़रत करते हों। एक और रिसर्च इस पे बताती है, ऐसे लोगों पे रिसर्च की गई कि जो नेगेटिव पोस्टिंग करते थे तो उन उस रिसर्च के मुताबिक
وہ لوگ تنہائی پسند ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ ان کو جب وہ ملتے ہیں لوگوں سے تو لوگ ان کو اچھا نہیں مانتے، ان کی رشتہ داریاں خراب ہو گئی، کیونکہ آپ کسی کے خلاف لکھ رہے ہو سکتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہو، تو وہ آپ کی اور اس کی رشتہ داری تو خراب ہو گئی دلی طور پر، دل میں کینہ آ گیا، وہ آپ سے اچھے سے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنے آپ کو، اپنے جو بھی جذبات ہیں چاہے مذہبی ہوں چاہے کیا نام ہے سیاسی ہوں، اپنے تک محدود رکھیں، اس کو کلوز سرکل میں ڈسکس کریں، ٹھیک ہے؟ جو چند لوگ آپ کے ہم خیال لوگ ہیں آپ وہاں ڈسکس کریں، اوپن پلیٹ فارم پہ ڈسکس نہ کریں، اوپن چیز، کیونکہ 50 لوگ جس کے خلاف آپ لکھ رہے ہیں 50 لوگ اس کے فالوور بھی ہیں، تو وہ آپ سے یقینی طور پہ متنفر ہوں گے، اور بہرحال ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے آپ سے متنفر کریں، ہم نہیں چاہتے، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ایسے بات کریں جس سے لوگوں کی دل آزاریاں ہوں، تو کلوز سرکل میں کر لیا کریں، لیکن ہر وقت اس طرح کی پوسٹ لگا کے ایسا مواد شیئر کر کے اپنے آپ کو، اپنی ذہنی جو بیماریاں ہیں اس میں اضافہ نہ کریں، کیونکہ جب بھی آپ اپنی پروفائل میں جائیں گے تو آپ کو سوائے نفرت کے کچھ نہیں ملے گا، آپ کو غصہ ہی آئے گا۔ اپنی پروفائل کو ایسے رکھیں کہ جب کوئی شخص آپ کے پروفائل وزٹ کرے تو اس کو 4 چیزیں سیکھنے کو مل جائیں، آپ کی شخصیت کے بارے میں کچھ اچھا سمجھنے کو مل جائیں، آپ سے کچھ اس کو انسیت ہو جائے، اور آپ بھی جب اپنی پروفائل پہ جائیں تو آپ کو آپ کی اچھی میموریز ملیں، اس میں اچھی یادیں ملیں، لوگوں کے ساتھ اچھی گیدرنگز، اچھی سلام دعا کی کچھ ایونٹس اس پہ ملیں، ٹھیک ہے، جس کو دیکھ کر آپ انجوائے کر سکیں۔